हाँ भाई, क्या बोला था? जाके 6 दिन पहले पुरानी वीडियो में देख लो, क्या बोला था कि अगर इंडिया की बैटिंग आएगी, इंडिया के 60 से 70% जीत के चांसेस हैं, इंडिया जीतेगा। जाओ देख लो। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी बोली थी कि जिस तरीके से तुम लोग डरे हुए हो, सहमे हुए हो, जिस तरीके से खेल का मुजाहरा कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अबे भाई, ये जितने भी इंग्लैंड के जो फिरंगी है नहीं, ऊपर ऊपर से दिखने में खाली ऐसा लगता है कि बिल्कुल बब्बर शेर है, अंदर से इतनी खोखले। ज़्यादा सा इनको आंखें दिखाओ ना, इनकी फटके 2-4 हो जाती है। देख लो पाकिस्तान जैसी टीम ने कैसा मारा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। और जैसा कि कल आपने देखा होगा, 300 वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी यूट्यूब जर्नी। 8 महीने टोटल ये लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से आगे रीच वगैरह बढ़ाई जाए। जिस तरीके से व्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर चल रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कम ही आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगस्त के बाद से सुनने में आया है कि पाकिस्तान की जो यूट्यूब है वो थोड़ा सा बेहतर होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैन लगे हुए हैं इंडिया की तरफ से, और तो व्यूज़ का थोड़ा सा डाउन है। तो बस यही आप लोगों से गुजारिश थी कि बस आगे सपोर्ट करते रहे, जुड़े रहे हमारी जर्नी में, हमारे फैमिली मेम्बर्स बने हमारे चैनल के लिए, और इसी तरीके से आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। और यही था, आगाज़ करते हैं। और इंग्लैंड ने बॉलिंग ली, सबसे बड़ा ब्लेंडर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आगाज़ करते हैं। जायसवाल ने जिस तरीके से स्टार्टिंग की, बैटिंग की, लेकिन राहुल आते के साथ ही आउट हो गया। फिर करुण नायर ने थोड़ी सी अच्छी इंप्रेशन डाला, फिर वो आउट हो गया। फिर आपका 95 में यानी 80 रन की पार्टनरशिप बना के दी। जायसवाल के साथ अच्छा खेल रहे थे। पहले इसने तेज़ खेलना शुरू किया, फिर उसके बाद जायसवाल ने मारना शुरू किया था। फिर गिल आया, फिर बाबा गिल के साथ फिर जायसवाल की भी थोड़ी पार्टनरशिप लगी, तकरीबन 66 रन की। फिर जायसवाल आउट हुआ तो फिर पंत आया। पंटे ने भी जिस तरीके से भी खेला, सिलो ही तो कम रन बनाए, लेकिन भाई वो खुसरा बशीर उसको खा गया, उठा के पता नहीं कहाँ मार रहा था शॉट। रेड्डी का तो भाई कोई अता पता नहीं चल रहा, वो आते के साथ उसको खा के पीछे दे जा। असल जो है बंदा जिसकी बॉलिंग में चलनी चाहिए, वो बैटिंग में ज़्यादा अपना आपको बनकारियाँ बना रहा है, बैटिंग कर रहा है। चलो खैर है, अच्छी प्रोग्रेस दिया, गिल के साथ खड़ा रहा। फिर अगले दिन का भी आगाज़ हुआ, यानी तकरीबन जो है 197 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से 89 रन जडेजा के हैं और 102 या 3 रन गिल के भी, थोड़े उसमें एक्स्ट्रा भी आए थे। यानी 100 किसी सेंचुरी का आंकड़ा, यानी 150 तक का गिल बना चुका था। तो फिर जैसे ही आउट हुआ, सुंदर आया। सुंदर में जो भी पार्टनरशिप बनाई ना, दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो इस मैच की, तकरीबन जो आपका देखा जाए 144 की पार्टनरशिप बनी, जिसमें से आपके सुंदर ने 42 रन बनाए और बाकी 98-96 रन गिल ने बनाए। और जब तक 250 रन का आंकड़ा पूरा हो चुका था, सुंदर जैसे ही आउट हुआ रूट के, उसके बाद फिर आपका गिल भी विकेट दे गया। फिर डी आकाश पे सिराज, ये सारे फिर पूरा टोला यानी 587 से पे पूरा पैक हो चुका था। फिर इंग्लैंड का आगाज़ थोड़ा ख़राब हुआ। विकेट को आते के साथ आकाश से जिस तरीके से बॉल मारा, फिर उसके बाद ओले पोप को खा गया। फिर उसके बाद फिर जैक क्रोली ने थोड़े रन्स बनाए होते, वो सिराज उसको खा गया और रूट। और फिर आपका भी ब्रुक थोड़ा चलने लग रहे थे, फिर डे स्टम्प हो गया। तीसरे दिन के आगाज़ में रूट को भी सिराज खा गया। फिर आपका ब्रूक आया, बेन स्टोक का आते के साथ सिराज खा गया। जेमी स्मिथ ने जो भी काम उतारना शुरू किया था ब्रूक के साथ, ये सबसे बड़ा एक कंसर्न बना। यानी 303 की पार्टनरशिप, यानी गिल और ना जडेजा की इतनी बड़ी बनी, ना सुंदर और गिल की 303 की पार्टनरशिप बनी, जिसमें से ब्रूक के
150 रन आए, 150 रन। जेमी स्मिथ क्या है, जैसे भी ब्रूक आउट हुआ, वोक्स भी आते के सब विकेट दे गया, ब्रेडन कार्स गया, जॉश चंग, खुशरा बशीर, यानी जेमी स्मिथ खड़ा ही रह गया, वरना कोई भी एक सपोर्ट मिलती काम उतार देता। फिर इंडिया की बैटिंग आई, जयसवाल ने और राहुल ने भी स्टार्टिंग अच्छी दी, और फिर जैसे जॉश टंग डी की आखिरी में फिर आउट कर गया जायसवाल को। भी चौथा दिन स्टार्ट हुआ करुण नायर के साथ, अन्ना ने भी पार्टनरशिप बनाई थोड़ी। फिर जैसे ही करुण नायर आउट हुआ, फिर थोड़े से रन बना के राहुल भी आउट हो गया। फिर पंत ने थोड़ी सी पार्टनरशिप डाली गिल के साथ, गिल तेज खेल रहा था, पंत ने भी थोड़ा तेज खेला, और फिर खुद से तकरीबन 110 की पार्टनरशिप बनी। भी खुसरा बशीर फिर आउट कर गया जडेजा के साथ। फिर गिल ने भी थोड़े तेज रन बनाने शुरू किए। फिर ये जो तकरीबन जो बनी है वो बनी है आपकी तकरीबन आपका 175 की पार्टनरशिप बनी है। जो ये गिल जैसे आउट हुआ, रेड्डी की भी बदकिस्मती, 1 रन से ज़्यादा बढ़ी थी था। सुंदर के भी थोड़े से रन कंट्रीब्यूशन हुए जडेजा के साथ, तो फिर डिक्लेयर कर दिए 427 पे। उसके बाद फिर प्रेशर बना थोड़ा, क्रॉली आते के साथ सिराज की बॉल पर आउट हुआ। फिर डकिट और पोप थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने ही लग रहे थे कि फिर डकिट को खा गया आकाश, फिर आपका फिर पोप रूट को खा गया। फिर उसके बाद फिर आपका फिर डे स्टम्प हो गया। 5वां दिन कल का स्टार्ट हुआ, तो फिर पोप को आते के साथ ही खा गया आपका आकाश। फिर उसके बाद ब्रूक और बेन स्टोक्स ने थोड़ी पार्टनरशिप बनने लगी रही थी, लेकिन ब्रूक आउट हो गया। उसके बाद ब्रूक को आपका आकाशदीप उसको भी खा गया, यानी बेन स्टोक और फिर जेमी स्मिथ ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने लगी, यानी 70 की पार्टनरशिप बनाई। जेमी स्मिथ 30 खेल रहा था। उसके बाद फिर बेन स्टोक को आपका सुंदर को लगाया, तो वो LBW पे आम बॉल से खा गया। फिर वोक्स आउट हो गया, कृष्णा की बॉल पे ब्रेडन कहाँ से आया, थोड़े से रन से इसने कंट्रीब्यूशन डालने लगा, तो भी जेमी स्मिथ फिर बाउंस की हिटिंग पे आउट हो गया आकाश की बॉल पे। फिर उसके बाद फिर ये जोश टंग ने फिर अजीबोगरीब कैच दे दिए जडेजा की बॉल पे। उसके बाद फिर आपका फिर ब्रेडन कार्स पे आउट हो गया, यानी आपका 271 पे पूरी टीम गिर चुकी थी, और इंडिया आराम से जो है 336 पे जीत चुका था। अब आ जाओ मेन चीज़ पे। असल चीज़ जो है ना, इंडिया की किस्मत अच्छी थी इस मैच में। बोलो कैसे? पहली बात ये है, इंडिया और इंग्लैंड ओवर कॉन्फिडेंस था पहले टेस्ट को लेके, कि वजह कि उन लोगों को पहले टेस्ट पे दिख चुका था कि ये लोग डरे हुए, सहमे हुए, आपस में बटे हुए, और गंभीर अजीबोगरीब मैनेजमेंट कर रहा है। सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी, 3 सीनियर्स को बाहर कर दिए। जडेजा पर्ची अभी तक मौजूद है, जिसका बंदा होता चाहिए नहीं था इस टीम के अंदर। अब आ जाओ सबसे बड़ी बात, आपका जो मेन चीज़ जो है, ओवर कॉन्फिडेंस में एजबस्टोन में आज तक इंग्लैंड हारा नहीं है, और वही उसी गुरूर के तकब्बुर में बॉलिंग ली। हालांकि बैटिंग बनती थी, जो कि मैंने कंडीशन में बता चुका था, लेकिन बैटिंग में इंडिया का फ़ायदा हुआ। पहली इनिंग में आप देख चुके हो, मैं आपको बोला था 310 से लेके 350 तक एवरेज है यहाँ की इनिंग, कोई मायने नहीं रखती। इजीली आप देख लो 587 बन चुके थे। और जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो 120 ओवर जो है ना, पहले दिन के 90 और दूसरे दिन के 30 ओवर, 120 बड़े अहम रखते हैं, और वही मेन चीज़ होगी। देखो अब 120 रन ओवर में कितने रन बनाए इंडिया ने। उसके बाद तेज खेला, हालांकि पहले तेज खेलना बनता था, स्लो इतना खेला। और सबसे मेन चीज़ के राहुल की कुर्बानी दे और करुण नायर की। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, गंभीर ने इतनी छूट क्यों दी हुई, चल क्या रहा है भाई, क्या करना चाह रहे हैं? गिल को 2 डाउन, अबे भाई तू तो 250 बना लिए, तूने भी 150 भी बना लिए, 400 रन का आंकड़ा दोनों इनिंग में मिला ली भाई। क्या सिर्फ क्यों, क्या बैटिंग करने के माइंड से खेल रहा है क्या? कप्तानी को भी तो थोड़ा मद्देनजर रख, बॉलिंग पे तो थोड़ा, फील्ड पे तो थोड़ी वर्किंग कर। कोई तेरा प्रोग्रेशन ही नहीं है, तू करना क्या चाह रहा है भाई? ऊपर से तेरे को 1 डाउन आना चाहिए, बोल के थक गया।
क्यों नहीं आ रहा है भाई? अब तो चलो, तुम सुदर्शन को नहीं खेला रहे, तुम्हारे को ओपन करनी चाहिए थी, तुम्हें ओपन करनी चाहिए थी। जायसवाल के साथ तुम्हें ओपन करनी चाहिए थी। 1 डाउन तुम रखते राहुल को, 2 डाउन आप करुण नायर को रखते, क्योंकि उसकी जगह ही असल 2 डाउन है टेस्ट के अंदर। फिर आप पंत को लाते हैं, फिर पंत की जगह 3 डाउन आपको रखना चाहिए तो सुंदर को, फिर आप पंत को रखते 4 डाउन, फिर आप लाते रेड्डी को, फिर जडेजा को। अब भाई सारे तुमने जितनी भी जो पर्चियां थी, जो सियासी जो कोटे हैं, तुमने पहले उनको पूरा भर्ती किया, खुद भी तुमने अपना आपको पूरा बचाया। अब मैं ओपन क्यों बोल रहा था पहले, मैं 1 डाउन क्यों बोल रहा था पहले टेस्ट पे वजह, पहले सुदर्शन खेल रहा था तो उसकी ओपन में जगह बनती, उसका तुमने पहले मोमेंटम पूरा खेल दिया, उसको अपनी जगह पे नहीं खेला, उसका मोमेंटम मार दिया तुमने पूरा उस बच्चे का। उसके बाद फिर तुमने राहुल की भी कुर्बानी दी। अब तुम पूरी कोशिश में लगे हुए हो कि करुण नायर को भी किसी तरीके से गिराओ, उसको भी भगाओ, जैसा अक्षर का किया। अपनी तुम अपने लिए खेल लो, तुम कैप्टनसी तुम्हारे यहाँ कोई मायने रखती नहीं, साफ दिख रहा है भाई। जिस दुनिया एक तरफ बोले बोले जितनी भी तुम्हारे को अप्रिसिएशन दे, मैं नहीं दूंगा। वजह ये है कि तुम सेल्फिश कप्तानी कर रहे हो, तुम सेल्फिश बंदे हो। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो भाई आओ ना अपने नंबर पे खेलो। ओपन में तुम नहीं बोल के स्विंग से बचने के डर की वजह से तुम पहले 1 डाउन आए, जायसवाल ने पहले तुम्हारी जगह खाई जब आया था स्टार्टिंग में। उसके बाद अब तुम 2 डाउन हो गए प्रॉपर के भाई 10 ओवर या 15 ओवर थोड़ी स्विंग हो रही हो, वो थोड़ी सी कम हो तो मेरे को पूरी लग्जरी लेके तुम खेलो बैटिंग पहली में देख लो तुम। अब भाई ये क्या तुम क्या वो भाई हद हो गई। पहले इनिंग में 250 बॉलों पे तुम सेंचुरी कर रहे हो, इतनी तुमने बॉलें की है। दूसरी इनिंग में तुमने तेज खेल लिया भाई, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर था। ओमार को सीधा सीधा नजर आ गया था, तुम्हारी फटी हुई थी कि भाई 407 बना लिया हमने 587 के मुकाबले में, इंग्लैंड तो हमारे गले आ जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है 180 पार्टनरशिप मतलब लीड, तो ये तुम्हारे गले आ जाता। ये तुमने मजबूरन तुमने तेज खेलने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात आप आ जाओ जडेजा पे, सुंदर को तो तुम खिला रहे हो भाई, सही है बैटिंग का तो उसको पूरा सही नंबर तो दो तुम इसको, ना तुम उससे बॉलिंग सही से करवा रहे हो ना उसको बैटिंग पे सही भेज रहे हो। वो करना क्या चाह रहे हो भाई, क्या करना चाह रहे हो मुझे बता दो, क्या करना चाह रहे हो। और जडेजा को तुमने पूरी भर्ती दी हुई है, रेड्डी का जो फॉर्म नहीं चल रहा उसको भी तुम उसके नंबर पे पूरा खिला रहे हो भाई, सही है रेड्डी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसका बैड लक चल रहा है आईपीएल से। आप कम से कम जडेजा को आप पहले भेज रहे हो कि क्या तो बनती। और इतनी ओवर तूने करवाया, तेरे से 2 विकेटें नहीं गिर रही है पूरे 2 इनिंग में मिला के, तूने 2 विकेटें ली। अब वो पहले टेस्ट पे भी तेरा यही था, अबे भाई तेरे से दोनों इनिंग में मिला के 4 विकेटें नहीं ली जा रही तेरे से। पूरी तो बीजेपी की तू सियासी जो कोटा पर्ची इधर इस पर तू पूरा फायदा उठा रहा है, भर्ती ले रहा है। हालांकि मैं तो भाई अक्षर को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने भाई T20 खेल छोड़ दिया, बाप पे एहसान नहीं किया। T20 में तूने जानबूझ के लगवा के इसलिए इसको रखा हुआ है अक्षर को, ताकि ओडीआई और टेस्ट पे तेरा कोटा पूरा रहे, तू खेलता रहे, क्योंकि वो तेरी रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। 2019 के बाद से तेरे से कुछ नहीं हो रहा भाई, तू छोड़ दे। सिर्फ बैटिंग मायने नहीं रखती, ये तो अच्छी कंडीशन थी, तूने बैटिंग में रन बना लिया, वरना तो तू बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहा। बीजीटी तुम उठा के देख लो, पूरी बीजीटी में तो इसका सेंस किया है। आ जाते हैं फिर इंग्लैंड पर आ जाओ। अभी तो आर्चर आया दिए, आर्चर आएगा तो तुम्हारा क्या होगा। आर्चर तो तुम्हारे को बाउंस में या स्विंग में या तुम्हारे को दहशत से मार देगा। अभी से बोल लो, दहशत से मार देगा, दहशत से। अभी तो शुक्र मनाओ वो तुम्हारे को 1-1 की बाजी मिल गई, वरना इंग्लैंड इतना, मैं देख रहा था कि भाई चौथी इनिंग में हार रहे थे, लेकिन डर एक भी दफा नहीं देखा, बिना खौफ के खेल रहे थे। वैसा एग्रेशन पैदा करो ना अपने अंदर भी,
हंस रहे हो, है बच्चोदियों में लगे हुए फील्डिंग में, फील्ड तुम्हारे से सेट नहीं हो रही, कैचेस तुम छोड़ रहे हो, तुम्हारे से पहले टेस्ट में तो तुम लोग पूरा भोकला गए थे, तुम्हारे को एयर से नहीं छोड़ रहा था तुम्हारे को, एयर से पकड़ रहा था तुम्हारे को, और अब तुमने हरा दिया ना। बैटिंग तुम लोगों को इतनी मिली है, बैटिंग तुम्हारी किस्मत सबसे बड़ी। दूसरी अच्छी ये थी कि बारिश नहीं हुई, चौथे पांचवें दिन बारिश के कंसर्न थे, और कल देख रहे थे बादल अच्छे खासा आए हुए थे, शुक्र करो बारिश नहीं हुई। और एक फैसला मैं देख चल तेरे को अप्रिशिएट किया कि भाई तूने डिक्लेयर सही टाइम पे कर दिया, तेरे को 3 विकेटें मिल गई चौथे दिन। अगले दिन तूने प्रेशर बनाया, तुम 30 ओवर से बचत हो गई तुम्हारी। वरना अगर इसकी जगह अगर गिल अगर बैटिंग में खड़ा होता ना, और खेलता मजीद में। चलो ये भी तुम्हारे को बता दो। अगर भाई सबसे बड़ी बात कि भाई अगर ये डिक्लेयर नहीं करता, इंग्लैंड के तो चांसेस तो बचने गए। और शुक्र सबसे बड़ी बात कि बारिश थी। बारिश अगर हो जाती ना, तुम्हारे जितने भी जो ये गिने चुने की जो रन्स बने ना तुम्हारे, ये सब तुम्हारे मुंह दे दी बारिश। शुक्र मनाओ बारिश नहीं हुई, तुम्हारी बचत हो गई, वरना तुम इस काबिल नहीं थे तुम्हारी बचत हो। तो जिस तरीके से तुम्हारे सियासी जो कोटे चल, मैं तो तुम लोगों को सपोर्ट करता ही नहीं हूँ मैं इसी वजह। तो क्योंकि पहले तुमने अश्विन को रुलाया, अश्विन को तुमने भगाया, हालांकि वो जडेजा से अच्छा था, बैटिंग भी कर रहा था, बॉलिंग भी। न्यूजीलैंड की सीरीज देख लो जिसमें तुम लोग कुत्ते की तरह जलील हुए, 3-0 से वाइट वॉश रन उसी के मन में थे, बॉलिंग भी उसी की आ रही थी। जडेजा ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ कोटे पूरे किए, बॉलिंग में हल्का फुल्का कर लिया, बैटिंग में तो इससे कुछ नहीं हो रहा था। फनकारी ऐसी पूरी बल्लेबाजी। तो भाई फिर उसके बाद तो कोहली को, फिर उसके बाद शर्मा, ये 2 ऐसे बंदे थे जिनकी वजह से इंडियन फैंस देखने आता था मैच, टिकटें बिकती थी। अब देखो इंडियन फैंस इतने थे ही नहीं, इंग्लैंड वाले ज़्यादा थे मुकाबले में। तो भाई ये भी चीज़ होती, तुम लोगों ने जिस तरीके से किया है ना सीनियर्स के साथ। अभी तो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, भले इंग्लैंड, मैंने पहले टेस्ट में भी बोला, भले तुम इंग्लैंड की सीरीज पाल लो या हार जाओ, कुछ भी करो, इस सीरीज के बाद तुम्हारी बर्बादी होनी है, ये मैं लिख के दे दूँ। अभी भले गिल जितने भी रन मार रहा है, कुछ कर रहा है, आगे देखना ही गिल से ठोस हो जाएगा पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में 2 साल के लिए। मैं भी ये भी बता दूँ, क्योंकि तुमने कप्तानी बिला वजह इसके ऊपर ला दी, कप्तानी इतनी है नहीं इसकी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बाकी टीम को भी, पूरे प्लेयर्स को भी ये डिस्टर्ब करेगा। और ये गंभीर जो है ना, सबसे बड़ा ये लानती गुस्सा आ रहा है इसकी शक्ल पे देख के, मनुष्य लगता है मुझे ये। तो सबसे बड़ा भी ये कबाड़ा बनी बनाई टीम का यही करेगा। और इंग्लैंड का भाई पहले इनिंग में शुक्र मानाओ कि जेमी स्मिथ का साथ नीचे कोई चला नहीं। अगर वोक्स अगर खड़ा हो जाता ना, या ब्रेडन काश, इन दोनों में से कोई, जेमी स्मिथ तो तुम्हारे ये जो भी बिना तुम्हारे जो लीड तो तुमने चढ़ाया ना, यूँ तुम्हारे को यूँ नहीं उतार देता। वो दिन में 100 रन तो बना लेता बच्चे पूछे ओवर में, 100 रन से या 120 बच्ची कुची की लीड होती था, वो अगले दिन ही चौथे दिन में तुम्हारे उतार देता। तुम्हारे फिर ऐसे यूँ वो भी फूल के ना तुम्हारे पटने थे। फिर तुम तारीफ जो देते हैं ना वो इंग्लैंड को, तुम्हारे पे वो 5वें दिन में भी निचोड़ के तुम्हारे आराम से बना लेता। चलो ये भी बता दिया। तो किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि जेमी स्मिथ को मौका नहीं मिला पहले इनिंग में सही से। तो मैं इंग्लैंड का यही बोलता हूँ कि भाई बेन स्टोक्स को नीचे रखो, जेमी स्मिथ को ऊपर भेजो, ताकि रन अच्छे बने, ताकि नीचे से बेन स्टोक्स और आपका क्या बोलते हैं क्रिस वोक्स का थोड़ा सा सपोर्ट मिले। वरना भी नीचे बॉलर्स का इस तरीके से इसको सपोर्ट मिलता नहीं है पार्टनरशिप में, या अकेला खड़ा रह जाता। तो ऊपर बैट्समैन के साथ इसको मौका दो, ताकि ये अच्छी मतलब करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, रन बनाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।